ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में हम हैं। और डिस्कशन लास्ट सूत्र जो हमने लिया था 18th सूत्र, जो 19 सूत्र में आज कंटिन्यू करेगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, अकारण कारण, है ना। मतलब कारण, कॉज इटसेल्फ इज ऑन कॉस्ट, जिसके लिए वेदांत में शब्द दिया अपूर्व, जिसका कोई पूर्व नहीं। पूर्व मतलब कारण नहीं। तो परमात्मा का उपासना में अपूर्व का भी, अपूर्व जो एट्रीब्यूट है, जो गुण है, वो भी उपासना में इंक्लूड होना चाहिए। ये अपूर्व एडजेक्टिव ये कहां से आया? जो 18 सूत्र में कहा, कार्याख्याना। क्योंकि यूनिवर्स की जो को कार्य के रूप में बताया गया, कार्य मतलब क्रिएशन, इफेक्ट या प्रोडक्ट। क्योंकि सारे शास्त्रों में यूनिवर्स को प्रोडक्ट, इफेक्ट, कार्य, इस तरह के चीजों में बताया गया और डिटेल में बताया गया, तो जरूर इसका कोई कर्ता, कोई डूअर, कोई निमित्त कारण, कोई एफिशिएंट काज होगा, और वो परमात्मा है। और वो परमात्मा या ब्राह्मण, वो अपने आप में अपूर्व है, अकारण है, वो कारण किसी का नहीं है। और इससे रिलेटेड एक श्लोक आया, मंत्र, जो 19 सूत्र जो आज करेंगे उसकी कंटिन्यूटी में, वो है बृहदारण्यक उपनिषद के 2:5-19। तदेतद ब्रह्म, ये वही ब्रह्म, अपूर्व, अकारण है, काज नहीं है, अनपर, ये अकार्य भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये सिर्फ अकारण नहीं, मतलब इट हैज नो कॉज, ऑल्सो इट इज नॉट एन इफेक्ट। ये ना कार्य है, ये कार्य नहीं है, पर कारण है। ऐसा कारण जिसका अपना कोई कारण नहीं। अनंतर, इसका कोई मिडल नहीं है, अंदर या बाहर नहीं है। अबाह्य, इसका कोई आउटसाइड नहीं है। क्यों? जो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम, जो पूर्ण है, तो उसका आउट क्या होगा, इन क्या होगा, एक्सटर्नल क्या होगा, इंटरनल क्या होगा। अयम आत्मा ब्रह्म, यही जो आत्मा, वही ब्रह्म है, और जो कि सर्वानुभव, सब कुछ को जानता है। तो ये बृहदारण्य का मंत्र है, इसको ध्यान रखिए। अगला सूत्र लेंगे आज का, समान एवं च अभेदात। उपासना के जो ऑब्जेक्ट है, मतलब उपास्य जो ब्रह्म है, वो एक ही होने से, अभेद होने से, नॉन डिफरेंट होने से, अपूर्व की तरह ही बाकी गुणों का भी, जो दूसरे समान, एक जैसा, सिमिलर टाइप की जो गुण है, उनको भी उपसंहार या कंबाइंड कर लेना चाहिए उपासना में। तो जैसे अभी हमने अपूर्व की चर्चा की, इस तरह अलग अलग लिटरेचर में जहां जहां भी इस तरह के परमात्मा के गुण, जो परमात्मा से नॉन डिफरेंट हो, मतलब आप ऐसा कोई गुण ढूंढ लाए जो परमात्मा में फिटने बैठता है और किसी में फिट बैठ जाता है, फिर आप दो तत्वों को ले आए ना। आप कहीं आत्मा को परम ब्रह्म मान बैठे, कहीं प्रकृति मैटेरियल वर्ल्ड को ब्रह्म न मान बैठे, तो वो फिर भेद पैदा हो जाता है। फिर वो डिफरेंट पैदा हो जाता है। तो ऐसे गुणों का समाहार करना, कलेक्शन करना उपासना में, जो अपूर्व जैसा हो, और उस नॉन डिफरेंस को, अभेद को, एक ही परमात्मा ब्रह्म है, उसी के गुण को बताने वाला हो। इसकी कॉन्टेक्स्ट जो है, यही जो मैंने बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र कोट किया,
कि तदेतद ब्रह्म, वह यही ब्रह्म है जो अपूर्व है, अनपर है, अनंतर है, अबाह्य है, सर्वानुभव है। अपूर्व आप समझ गए, जिसका कोई पूर्व नहीं, जिसका कोई कॉज नहीं, अकारण। अनपर, जो खुद कार्य नहीं है। न अपर, अनपर, जो अपर नहीं है। अपर कहते हैं कार्य। अपनी कठोपनिषद में पढ़ा कि इंद्रियों से पर इंद्रियार्थ हैं। पर मतलब सूक्ष्म। उससे पर, इंद्रियार्थ से पर माइंड है, सूक्ष्म है। माइंड से पर अहंकार, महतत्व है। महतत्व से पर सूक्ष्म प्रकृति है। प्रकृति से पर सूक्ष्म परमात्मा है। परमात्मा से पर कुछ है नहीं। पर कहते हैं सूक्ष्मता को। और सूक्ष्म कारण और कार्य के संबंध में, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप में, जो सटल पा होता है हमेशा कारण होता है। तो इसीलिए कारण को पर कहते हैं। और जो पर नहीं है, जो सटल नहीं है, वो अपर कहलाएगा। नन, नन पर, उसको कार्य कहते हैं। परमात्मा अनपर है, क्योंकि परमात्मा कार्य नहीं है। बस इतनी सी सिंपल सी भाव है। परमात्मा कार्य नहीं है, अनडिफाइंड है, इसीलिए परमात्मा अनपर है। अनंतर, ना ये किसी के अंदर रहता है, ना किसी के बाहर रहता है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि वो किसी के बाहर रहता है, तो फिर परमात्मा लिमिटेड हुआ। अगर आप कहेंगे परमात्मा किसी के अंदर रहता है, फिर लिमिटेड हुआ। परमात्मा न अंतर, इनसाइड है, न बाह्य, आउटसाइड है। क्योंकि ये पूर्ण है, सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। जब ओमनी प्रेजेंट होता है, ना उसका कोई अंदर होता है, ना कोई बाहर होता है। ये घर है, तो घर एक लिमिटेड है। उसके अंदर मैं बैठा हूं, ये अंदर। इसके बाहर रोड है, वो बाहर। तो परमात्मा के बाहर क्या है? और कुछ है ही नहीं। परमात्मा के अंदर क्या है? कुछ, वो एक ही है। तो इसीलिए वो अबाह्य है। तो इस तरह के परम ब्रह्म के स्वरूप का जो जो चीजें बोधन कराते हैं, जो परमात्मा की जो जो नेचर है, जो फॉर्म है, उसको जो डिफाइन करते हैं या समझाने में जो हेल्प करते हैं, वो सारे गुणों को, सारे एट्रीब्यूट्स को उपसंहार या कलेक्शन करके उपासना में यूज किया जाता है। अगर वो अभेद की बात करे, अर्थात नॉन डिफरेंट, परमात्मा से परे किसी सेकेंड परमात्मा या सेकेंड टाइप ऑफ चीजों की बात ना करे, तो उनको संग्रह कर लेना चाहिए। गुरुजी, आपने जो भी समझाया उसमें एक छोटा सा प्रश्न है। आ, हाँ, आ, पूछिए आ, पूछिए। हाँ, आपने बताया कि परमात्मा ना किसी के अंदर है ना किसी के बाहर है, उसको ऐसा बोला जाएगा तो लिमिटेड हो जाता है, सर्वव्यापक नहीं होता, दिखाया जाता है। तो अगर वो सर्वव्यापक है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि वो कण कण में विद्यमान है? क्योंकि वो सब जगह है। तो सब जगह है, तो फिर तो अंदर है, बाहर है। आप जब एक्सक्लूसिवली कहेंगे कि परमात्मा यहां से बाहर है, तो वो गलत मीनिंग देगा। जी। जब आप कहेंगे कि एक्सक्लूसिवली कि परमात्मा मेरे अंदर है, वो भी गलत मीनिंग देगा। तो फिर सही तरीका क्या है? कि वो बाहर अंदर सब जगह है। बाहर अंदर हमारी समझने के लिए होता है कि वो मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, इसके अंदर भी है, बुक के अंदर है। ये बताना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो समझ है वो लिमिटेड है। जी। पर जब मैं कहूँ वो मेरे अंदर है, आपके अंदर, बुक के अंदर है, ये तीनों के अलावा बाकी जो चीजें उसके अंदर है कि नहीं है? वहां भी है। समाधान क्या है? कि वो सब जगह है। वो या वो अंदर और बाहर है, या तो दोनों एक साथ बोलो।
या बोलो ना वो अंदर है ना बाहर है। जी जी, क्योंकि समझ जब गए। आप कहोगे बाहर है तो अंदर की क्वेश्चन आएगी, जब जी कहोगे अंदर है तो बाहर की क्वेश्चन आएगी। या तो आप दोनों बोलो या बोलो सब जगह है। ठीक है जी ना। जी जी, समझ गए गुरु जी। चलिए, अगला सूत्र है संबंधादेव मन्यत्रापि। अब ये पूर्व पक्ष का क्वेश्चन है, ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। पूर्व पक्ष कह रहा है संबंध होने के कारण से, उपास्य ब्रह्म समान होने के कारण से, अन्यत्रापि किसी दूसरे जगह दूसरे लिटरेचर में जो गुण मेंशन किया गया बताया गया है, उसको भी उपासना में उपसंहार या कलेक्शन कर लेना चाहिए। आपको लग रहा होगा इसमें बड़ी बात क्या है, ये बड़ी खतरनाक है। यही तो होता है, कभी कभी हम वो जो कंपनी वाले एडवर्टाइज करते हैं ना, तो उसके नीचे डिस्क्लेमर में बड़ी छोटी छोटी बारीकी होती है, सारा खेल उसी में होता है। ये इंश्योरेंस वाले भी यही करते हैं। हम्म। ये जो सूत्र जो पूर्व पक्ष अपोनेंट पूछता है, ये सुपरफिशियली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब उस उपासना के जो योग्य है परमात्मा उपास्य, उस उपास्य परमात्मा से कनेक्शन संबंध होने से किसी भी लिटरेचर में, मतलब दूसरे लिटरेचरों में, दूसरे शास्त्रों में जो वहां भी गुण वगैरह बताया गया है, उसको भी उपासना में कलेक्शन कर लेनी चाहिए। दूसरे ग्रंथ कौन, कोई भी ग्रंथ हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, उसकी चर्चा तो हो रही है। पूर्व पक्ष का कहना है कि इसके अलावा जो लिटरेचर है, अर्थात कोई भी मैन मेड लिटरेचर है जो पोस्ट वैदिक है, एंटी वैदिक है, मतलब जो वैदिक साहित्यों के परे जो लिटरेचर है, उनको भी हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां भी बहुत सारी चीजें वर्णन है। नहीं, आजकल आप लोग भजन गाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं भगवान के नाम पर, क्या भजन गाते हैं? गोपी रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गो। ये भी तो भगवान की तो गुणगान कर रहे हो। तो उनको भी उपासना में जोड़ दिया जाए कि वो गोपियों के कपड़े हरते थे, वो राधा के साथ लीला करते थे। ये भी तो जुड़ेगा, क्योंकि ये भी तो किसी लिटरेचर में लिखा हुआ है। लोग कितनी खुद कंफ्यूज होते हैं और दूसरों को कंफ्यूज्ड, मतलब बेवकूफ समझते हैं। क्या लोग बेवकूफ हैं? इधर गाएंगे रघुनंदन राग, रघुनंदन राम की जय हो। जब जब गांधी जी प्रार्थना करते थे रघुपति राघव राजा राम, राम का भजन गाते थे, जब उनको पूछा जाता था, वो कहते थे मैं जिस राम की भजन करता हूँ वो राम नहीं जो दशरथ का बेटा, सीता का पति, अयोध्या का पति है। कौन है तुम्हारा राम? वो मैं परमात्मा को राम कहता हूं। पर तुम अगर सचमुच परमात्मा को राम कह रहे हो, पर ये रघुपति शब्द कहां से आया? रघु राघव शब्द कैसे आया? सीतापति शब्द कैसे आ गया? ये तो परमात्मा के एडजेक्टिव में नहीं आते, ये तो उस राम राजा के एडजेक्टिव होते हैं। तो या तो तुम खुद ही बड़ा बेवकूफ हो, या सारी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं और उल्लू बनाते हो। और आजकल ये गांधी ने, अब तो हमारे बाबा लोग भी यही प्रवचन करते हैं कि जिस राम की हम बात कर रहे हैं वो परम ब्रह्म है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो रावण को मारा, जो लंका का, जो अयोध्या का। फिर अगर नहीं है तुम्हारे भजन में, तुम्हारे प्रवचन में, तुम्हारे उसमें तो यही सब, और इसके अलावा तो और कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुम तो कभी नहीं बोला वो राम सारे संसार को बनाने वाला, विनाश करने वाला, संसार को पालन करने वाला, कर्म के हिसाब से फल देने वाला, सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक, ऐसा तो कभी बोलते नहीं हो। जब भी राम के बारे में प्रवचन करते हो, कहते हो कि कैसे उसने रावण को मारा, कैसे सीता को
उद्धार किया, कैसे जानकी जानकी पति है वो, कैसे अयोध्या का स्वामी है वो, राघवेंद्र सरकार, रघुराज, पता नहीं क्या क्या एडजेक्टिव, इनमें से तो एक भी ब्रह्म के एडजेक्टिव नहीं है ना। तो मुझे तो नहीं समझ में आया आज तक। भाई, या तो तुम इतने बेवकूफ हो, तुम्हें इन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है, पर ऐसा तो है नहीं, आप बड़े ज्ञानी लोग हो, सब संस्कृत शास्त्र सब अच्छी तरह पढ़ते हो, तो इसका मतलब लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो। पर अगर आप कहो इसी, ये तो मैंने आपको कंटेम्प्ररी कुछ एग्जाम्पल कोट किया है। इसी तरह आंटी वैदिक भी है, ये तो है पोस्ट वैदिक। बौद्ध है, जैन है, चारवाक है, उनमें भी बहुत सारे लिटरेचर है, वहां भी परमात्मा के बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। जैसे जैन दर्शन में परमात्मा, वहां भी परमात्मा का यूज होता है, पर वो परमात्मा सृष्टि कर, जो वैदिक परमात्मा है, ईश्वर है, वो कंसेप्ट नहीं है। उनका परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। जैन दर्शन, जैन धर्म के अनुसार परमात्मा एक इंसान की एक स्टेट है। जो व्यक्ति एनलाइटनमेंट को अचीव कर लेता है, वो परमात्मा कहलाता है, बस। इसके अलावा कोई और परमात्मा नहीं। जो वेदांत में, योग में, उपनिषद में, गीता में आप पढ़ते हैं, जो सारे संसार को बनाने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, जो 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 एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हो, वो जैन धर्म का परमात्मा वो नहीं है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर है, मतलब आम भाषा में कहे, जिन लोगों ने स्थित प्रज्ञता को, या जिन्होंने रियलाइजेशन को अचीव कर लिया, वो सब परमात्मा। इसी तरह अलग अलग विचारों में, अलग अलग शास्त्रों में ब्रह्म के अलग अलग तरीके से डिस्क्रिप्शंस हैं। तो जब वेदांत लिखे गए, तब भी, तब तक भी दूसरे तरह के विचार आ चुके थे। तो क्या हम उन सबको, उसमें भी तो परमात्मा का ही कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन है, उन सबको उपासना में लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? तो अगला सूत्र उसके बारे में कहता है, नवा विशेषात नहीं, क्योंकि उसमें डिफरेंस या विशेष या स्पेसिफिक नेचर का प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा क्या कोट किया जाता है? श्रुति को कोट किया जाता है। श्रुति में क्या आता है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। डन, डन। कोई भी आचार्य, वो कभी श्रुति के अलावा बाकियों को अगर कोट करेगा भी, वो तो सेकेंडरी करेगा। वेदांत में भी कभी कभी कहता है, आपने पहले पढ़ा है, तो पूरे श्रुति प्रमाण देने के बाद कहेगा स्मृति च, अर्थात स्मृति शास्त्रों में भी बताया गया, जिसमें आपकी महाभारत, गीता, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, पर उनकी कोई बहुत ज्यादा ऑथोरिटी वाली वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉन श्रुति ग्रंथों को में लिखे गए परमात्मा के बारे में जो विशेषण या एडजेक्टिव्स हैं, उनको भी समाहार किया जाए ना। क्यों? क्योंकि श्रुति ग्रंथ बड़े डिस्टिंक्ट लिटरेचर होते हैं। डिस्टिंक्ट लिटरेचर क्यों होते हैं? एक वेद खुद अपौरुषेय है, परमात्मा के द्वारा ऋषियों के अंदर रिवील्ड किया गया ग्रंथ है, वो तो सुप्रीम अथॉरिटी। बाकी जो उपनिषद आदि रहे, वो साक्षात्कृत धर्म, ऋषियों की डायरेक्ट एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है। साक्षात्कृत धर्म, जिन लोगों ने धर्म को, रियलिटी को खुद डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया, रियलाइज किया, ऐसे ऋषियों की जो एक्सपीरियंस है, उसका एक तरह के रिकॉर्ड है। तो ये वेद परमात्मा की वाणी है। बाकी जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये उन ऋषियों की वाणी है जिन्होंने खुद रियलाइज किया है।
तो इसमें ये इम्पार्शियल हैं, ये इम्बाइस्ड है, इनमें बायस्ड नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है, अपना विचार भी, कोई ह्यूमन थॉट भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई मनुष्य का विचार उसमें नहीं है, क्योंकि मनुष्य का विचार बड़ा लिमिटेड होता है। इसीलिए उनके द्वारा जो बताया गया, सिर्फ वही ब्रह्म के कॉन्टेक्स्ट में उन्हीं चीजों का ही ग्रहण करना चाहिए। जो दूसरे लिटरेचर है, जो दूसरे सेक्ट है, रिलीजन है, अपने सनातन धर्म के भी आज हजारों सेक्ट बन चुके हैं। क्यों? मैन मेड है। एक गुरु अपने आप को कुछ यूनिक दिखाने के लिए कुछ बोलता है, या उसकी समझ में प्रॉब्लम है, या वो अब जानबूझ के एक नया समझ क्रिएट करता है, अंडरस्टैंडिंग टू मेक लिटिल डिफरेंट, और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपने फॉलोअर बनाता है। ग्रेजुअली उनके फॉलोअर्स के थ्रू वो एक सेक्ट बनता है। सेक्ट जब 200, 400, 500 साल हो जाता है, फिर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो सेक्टेरियन और रिलीजियस स्टेटमेंट है, जो मैं एक ह्यूमन बीइंग की अपनी अपनी हिसाब से जो बोलता है, उसके पीछे कितनी क्लैरिटी है, कितनी सच्चाई है, कितनी मैनिपुलेशन है, नो वन नोज इट। और उसका परिणाम जो हम देखते हैं कि ज्यादातर श्रुति शास्त्रों के अलावा बाकी लिटरेचर में भगवान जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो एम्बॉडेड होते हैं, वो राजा के तरह होते हैं। वो नाराज होते हैं तो बर्बाद कर देते हैं, वो खुश होते हैं तो छपर फाड़ के दे देते हैं। ये सब चीजें श्रुति साहित्यों में बताए गए परमात्मा की विशेषणों में कहीं नहीं मैच खाता है। और अगर इनमें से कोई कोट एक आधा ले लिया, तो ब्रह्म का पूरा जो कंसेप्ट है, परमात्मा की, ईश्वर की, गॉड की जो कंसेप्ट है, वही कोलाप्स हो जाएगा। पूरे घर में एक दिमाग घुसा, कोलाप्स। और हम देख रहे मॉडर्न हिंदुइज्म की जो विचार की क्यों ना सुधर पा रहे, ना सुधार पा रहे। सारी दुनिया उन पर अटैक कर रहे हैं। अब्राहमिक रिलीजन वाले अटैक कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट वाले अटैक कर रहे हैं, पढ़े लिखे हिंदू अटैक कर रहे हैं। और हमें समझ में नहीं आता है भाई हमारी गलती क्या है। फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो श्रुति शास्त्रों को कहाँ छोड़ रखा है, और रखा भी है उसमें इतने घोल मोल कर रखे हैं। हम हर बातचीत में वेद को भी कोट कर देंगे, और गरुड़ पुराण को भी कोट कर लेंगे, और हनुमान चालीसा भी कोट कर लेंगे। तो हम तो कहीं के नहीं है। पर छोड़िए भगवान और श्रुति, हमने तो राम को भी कहीं नहीं छोड़ा। जब कोर्ट में केस चल रहा था राम सेतु के ऊपर, जब कोर्ट के केस चल रहा था, ये जो राम सेतु को तोड़ के वहां एक जहाज आने जाने के लिए एंट्री पॉइंट बनाना था, वो भारत और श्रीलंका के बीच में, तो लोगों ने केस किया कि ये तो राम सेतु वही है जो भगवान राम ने बनाया था लंका जाने के लिए, और उसकी प्रूफ है, उसकी एविडेंस है, ये सब चीजें हैं। और अयोध्या में भी जो राम मंदिर की, तो केस में 99% जो हिंदू, जो एविडेंस, जो लोग आए, बाबा, साधु, सन्यासी, पंडित, उनके स्टेटमेंट बड़े इंटरेस्टिंगली सुनिए। जो हजारों लोगों के एविडेंस लिया गया, वो सारे के सारे एक दूसरे से कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहे थे। कोई आया हनुमान चालीसा का प्रमाण दे के चला गया, कोई आया कंब रामायण का बता दिया, कोई आया किसी दूसरे कुछ बता दिया। तो कोर्ट में ये सब मजाक के विषय बने। क्यों? क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण जो रियल, जो ऑथेंटिक है राम के लिए, ना उसको पढ़ा, ना पढ़ने दिया, ना उसकी बात करते हैं। अगर कोई पढ़ भी लिया, विद्वान है, वाल्मीकि रामायण पढ़ता भी है, उसमें भी वो हनुमान चालीसा को कोट कर देता है, उसमें भी वो ज्ञानेश्वरी को कोट कर देता है। हमने किसी भी शास्त्र की सैंक्टिटी को तो बनाए रखा ही नहीं, हमने तो सबकी खिचड़ियां बनाई। तो हमारी किरकिरी होती है। तो हमें राम को भी, मतलब राम को भी हम जस्टिस देने के लिए
हम ही सबसे बड़े दुश्मन बन के निकलते थे और सबसे आगे झंडा लेते थे। मैं राम का बड़ा ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, बाबा हूँ, आचार्य हूँ, जानते हो मैं बोलूंगा। और जो कोर्ट पर जाए हंसी क्योंकि दूसरा बाबा खड़े होकर किसी दूसरे लिटरेचर को कोट करता है, जज पूछता है टाइम पीरियड बताओ। रामचरितमानस लिखा गया 16th सेंचुरी में, कंब रामायण लिखा गया 12th सेंचुरी में, और आप कहते हो 12 लाख साल पहले राम आए और कोट कर रहे हो 500 साल पहले की लिटरेचर को। बात समझ में आती है? अरे 12 लाख वाले भी वही बोलते हैं जो 400 साल पहले की बुक को कोट करते हैं। 12 लाख भी गलत है, 400 साल भी गलत है, पर ये दोनों सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्शन यही तो कर सकते हैं जो हिंदू होते हैं, क्योंकि दैट इज द रियल नेचर ऑफ मॉडर्न हिंदू। नो क्यू, आप क्या बोल रहे हो, क्या कोट कर रहे हो, अगला सेंटेंस के साथ दूसरी सेंटेंस की कोई मैचिंग है कि नहीं, हु केयर्स। बड़ी अनर्थ हो जाती। और ये चीजें 3000 साल पहले व्यास को भी पता था कि जैसे ही आप डोर ओपन करोगे तो फिर अच्छी पानी नहीं, अच्छे पानी भी आएंगी, गंदी पानी भी आएगी, सीवर की पानी भी आएगी, फिर हर तरह की पानी आने लगेंगे। इसीलिए श्रुति को अलग रखो। तो इसीलिए श्रुति विशेष होते हैं ना, बाकी शास्त्रों में बताए गए परमात्मा के बारे में डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ उपासना में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि श्रुति शास्त्र विशेष होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, एक डिस्टिंक्ट नेचर के होते हैं। तो फिर शिष्य पूछेगा अगर इतना डिस्टिंक्ट है आपकी श्रुति फिर उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शंस मिलता है। वेदांत कहते हैं इसीलिए तो काम कर रहे हैं। ये जो कंट्राडिक्शन हमें दिखता है पर कंट्राडिक्शन नहीं है, उसी को तो सॉल्व कर रहे हैं। वो कंट्राडिक्शन क्या है? अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग गुणों का वर्णन किया है। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड बाउंड्री में, ज्योग्राफिकली बाउंड्री की इफेक्ट होता है ना आपके बोलने में, एक्सप्रेस करने में। सपोज एक अमेरिकन गीता पर प्रवचन देगा, इंडियन देगा, दोनों जो कोट करेंगे, जो एग्जाम्पल्स देंगे, जो जो नैरेटिव बनाएंगे वो अलग होंगे, क्योंकि वो अमेरिकन अपने अमेरिका की सोसाइटी का एग्जाम्पल देगा, जो इंडियन है वो इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल तो आपकी अपनी होगी ना। तो इसी तरह अलग अलग गुणों का वर्णन किया है, उन सबको उपसंहार करके कलेक्ट करके जब आप उपासना करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो, उस समय परमात्मा का गुण, सारे के सारे गुण इकट्ठा हो तो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ ब्रह्म क्या है समझ में आएगा। वो एक्चुअली एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। जब आप उन सबको एक जगह ले आते हो वो सप्लीमेंट करते हैं। सपोज किसी ने कहा कि देवदत्त बहुत मोटा है, किसी दूसरे ने कहा देवदत्त 6 फुट का है, किसी तीसरे ने कहा, दूसरे जगह बोला देवदत्त एक जूते का बिजनेस करता है, किसी चौथे ने बोला देवदत्त प्रतिदिन सुबह और शाम योग और साधना करता है। देवदत्त के बारे में 5 लोग बात कर रहे हैं, पर ये पांचों ऐसा लगता है कि एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है, पर जब आप पांचों को मिलाते हैं वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। कि वो देवदत्त मोटा भी है, 6 फुट का भी है, जूते का बिजनेस भी करता है, सुबह शाम गीता भी पढ़ता है, आदि आदि। ये सब एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो जहां तक एक दूसरे को सप्लीमेंट करे वहां तक तो ठीक होता है। इसी तरह जो साक्षात्कृत धर्म ऋषि हैं, जिन्होंने रियलाइज किया है, वो
अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बातचीत के प्रसंग में ईश्वर के कोई एक दो बातों को बोला, 10 बातों को नहीं बोला। किसी दूसरे ने किसी दूसरी बात को बोला, उनको सब मिला दो तो ब्रह्म के सारे रूप गुण सब आ जाते हैं। इसीलिए दूसरे लिटरेचरों में बताए गए गुणों को नहीं लेना, केवल श्रुति शास्त्रों को ही लेना। अगला, दर्शयति च, और ऐसा शास्त्रों में बताया भी गया, शास्त्रों में इसके बारे में इस फैक्ट को दिखाया भी गया है। क्या दिखाया गया? कि श्रुति ही क्यों जरूरी है। ना वेद विन्मनुते तम बृहंतम, तैतरीय ब्राह्मण 3:12-9। तो ये मंत्र कहता है, जो व्यक्ति वेद को ठीक ठीक नहीं जानता, वो उस बृहत, उस ग्रेट सुप्रीम परमात्मा को जान नहीं सकता। बृहदारण्यक 3:2-6। औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, हे गुरु, मैं उस पुरुष, पुरुष का अर्थ आत्मा, मैं उस आत्मा के बारे में पूछ रहा हूं जो औपनिषद है, जिसकी चर्चा उपनिषदों में होती है, उपनिषदों में जिसकी चर्चा है। मुंडकोपनिषद 3:2-6। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ते सर्वे। मुंडकोपनिषद 3:2-6। जो शुद्ध सत्व है, जिनका बुद्धि मन प्योर हो गया है, ऐसे जो यति योगी लोग है, वो वेदांत, वेद उपनिषद आदियों का जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसके अर्थों को सुनिश्चित ठीक ठीक मीनिंग को समझ लिया है, डिटरमाइंड है। ऐसे योगी संन्यास योग से, अर्थात रिनाउंसिंग नेचर से, सब कुछ को वैराग्य भाव से जब वो साधना करते हैं, तभी मरण के, मृत्यु के बाद उस संसार के चक्र से छुटकारा पा करके उस ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। साधना भी करनी होगी, चित्त मन बुद्धि शरीर को शुद्ध भी करना होगा, और वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेद आदि श्रुति शास्त्रों में को पढ़ के उनको समझ के पूरी तरह डिटरमाइंड हुआ। तो श्रुति शास्त्रों में ही परमात्मा का सही डिस्क्रिप्शन बताया गया है। क्यों? श्रुति शास्त्र में दो चीजें अगेन रिपीट करो, वेद अपौरुषेय, परमात्मा के द्वारा रिवील्ड है, बाकी साक्षात्कृत ऋषियों का अनुभव है। उसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, परमात्मा की वाणी, ऋषियों का अपना ओरिजिनल एक्सपीरियंस। इन दोनों के कंबाइन होने के कारण से ब्रह्म को ठीक ठीक जानने, ब्रह्म के स्वरूप को समझने, ब्रह्म को पाने की तरीका या उपाय के लिए एक्यूरेट परफेक्ट वर्णन आपको वहीं मिलेगा। इसीलिए अन्य ग्रंथों का जो श्रुति से परे है, या अंग्रेजी में ठीक से बोलूं, पोस्ट वैदिक और एंटी वैदिक जो भी लिटरेचर है, उनके सहारे ब्रह्म को समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्म उपासना में अभिष्ट या डिजायर्ड नहीं है। गुरुजी, तो फिर मुझे तो मालूम है कि दर्शन शास्त्र भी श्रुति शास्त्र साहित्य नहीं है, तो वो भी तो बेसिकली फिलॉसफीज हुई, बेसिक। तो दर्शन वेदांत अपना दर्शन को कहाँ कोट कर रहा है? वेदांत कहीं समझा रहा है, पर कोट तो श्रुति को ही कर रहा है ना। हमेशा श्रुति। यस यस। तो दर्शन शास्त्र लॉजिकली चीजों को रख रहे हैं। किस चीज को? जो चीजें श्रुति में ऑलरेडी बताया गया है, अब जी जी उसी को फिर से बताते हैं। जी जी। वो कुछ और नहीं कर रहे, वो जस्ट इंटेलेक्चुअली उसको, एक कॉमन लोग तो नहीं, जो पढ़े लिखे लोगों को लॉजिकली कन्वे कर रहे हैं, जो जो श्रुतियों में ऑलरेडी लिखा गया है। लिखा गया। जी जी। और जहां जहां कंफ्यूजन हो सकता है या कंट्राडिक्शन लगता है, उनको आम लोगों में कंफ्यूजन ना हो, उसको वो एक तरह के सल्यूशन दे रहे हैं। जी
पर कोट तो वो उन्हीं को ही कर रहे हैं, श्रुति, वो भी श्रुति को ही कोट कर रहे हैं। अब एक दूसरे तरह की कॉन्टेक्स्ट में हम चलेंगे। संवृति द्युव्याप्त्यपि चातः। संवृति, संवृति मीन संभरणा, संभरण मीन्स सपोर्ट करना, पालन पोषण आदि आदि। और द्युव्याप्ति, द्यु कहते हैं द्युलोक आकाश, व्याप्ति मेला फैला हुआ, प्रेजेंट, परवेड, ऑल परवेडिंग। अपि भी, च अतः, इस कारण से, इस कारण से पालन पोषण और सर्वव्यापकता भी। अतः, अतः मतलब इसीलिए, किस लिए, जो अभी बात चल रही है, कौन से गुणों को लिया जाए, कौन से गुणों को ना लिया जाए, कौन से लिटरेचर को लिया जाए, कौन से लिटरेचर को ना लिया जाए, ये जो पहले बताए गए हेतु या कॉज या रीजनिंग दिया गया, उस कारण से, उसी के बेस पर समृद्धि, पालन पोषण आदि, मैं बताऊंगा, ये एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई है आदि। और द्यु व्याप्ति, सब जगह ओमनी प्रेजेंट जिसको कहते हैं, सब जगह फैला हुआ वाली, ये इन गुणों का भी उपासना में अभिष्ट है, तो इनको समाहार कर सकते हैं। तो बात है कि अथर्ववेद का, वैसे अगर आप दूसरा कोई बुक देख रहे हैं शंकर भाष्य वगैरह, उसमें दूसरी तरह की कमेंट्री है, दूसरी कोटेशन है, तो वो आपको मैच नहीं करेगा। तो अथर्ववेद में 19वें कांड के 22वें अध्याय के 21 मंत्र में, ब्रह्म ज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्माग्र ज्येष्ठम देवमाततान। वो ब्रह्मा, वीर्याणि, वीर्य कहते हैं शक्ति, एनर्जी, पावर, अलग अलग तरह की पावर्स को धारण रखता अपने पास है। और वो अलग अलग शक्तियां क्या है, उत्पत्ति, क्रिएशन करने की, स्थिति, संसार को सस्टेन करने की, प्रलय, डिजॉल्व करने की जो एबिलिटी, और जो दूसरे तरह के एक्टिविटीज है उन सब करने की एबिलिटी, क्षमता, वीर्य परमात्मा में है। और वही परमात्मा अग्रे, संसार के पैदा होने, संसार के बनने से पहले अकेला था, वही ज्येष्ठ है, द सुप्रीम है। दिवमाततान, जो दिवम आकाश तक भी फैला हुआ है। तो इसमें दो शब्द आए, समृद्ध और दिवमाततान। वैसे ऋग्वेद में भी इस तरह के, ऋग्वेद 2:16-2 में भी इस तरह के शब्द आते हैं। पहला शब्द लेते हैं समृद्धि। समृद्धि का मतलब, जैसे अभी बताया, परमात्मा की जो शक्ति, संभरण करना मतलब टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, धारण करना टू सस्टेन, प्रलय करना टू डिसॉल्व, सर्जन करना टू क्रिएट। तो परमात्मा की जितने भी यूनिवर्सल जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सब जो क्षमता या एबिलिटी है, उसको समृद्धि कहते हैं। तो समृद्धि की लिटरेरी मीनिंग है सस्टेनेंस, ध्यान रखिए, सस्टेनेंस, किसी चीज को सस्टेन करने की जो एबिलिटी, पर वो सब उसमें आ जाते हैं जो सूत्र में दिया। सूत्र में और एक शब्द दिया, द्यु व्याप्ति। द्यु कहते हैं आकाश, ना स्पेस, व्याप्ति मतलब फैला हुआ है। परमात्मा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले श्री जी ने सवाल पूछा, कण कण में है, तो कण कण में तो है, सभी चीजों के अंदर है। पर जहां कोई कण नहीं, चीज नहीं, स्पेस है, वैक्यूम है, वहां भी है द्युव्याप्ति। तो मैं और मेरे अंदर है और आपके अंदर है, मेरे और आपके बीच में जो गैप है, स्पेस है, तो उसमें भी व्याप्त है वो द्युव्याप्ति। सिंपल भाषा में कहें, ओमनी प्रेजेंस, ऑल परवेसिव। अगेन, हर ऋषि की अपनी स्टाइल होती है बात करने की। ये दोनों का भी इस तरह के जो विशेषण या एडजेक्टिव या गुण परमात्मा के हैं, उनको भी उपसंहार कर लेना चाहिए। क्यों? ये भी सब ब्रह्म के ही गुणों को समझाते हैं या बोधन करते हैं। यही सब चीजें उपासना में हेल्प करता है ब्रह्म को ठीक ठीक जानने समझने के लिए। और ये सब गुण ये भी मेक श्योर करते हैं अभेद,
नॉन डिफरेंस, अर्थात दो ब्रह्म नहीं है। मतलब कोई गलती से समझ बैठे जीवात्मा, तो जीवात्मा में ये सब गुण हो नहीं सकते। तो जितने गुण परमात्मा की एक्सक्लूसिवनेस को डिफाइन करे, आत्मा, प्रकृति, बाकी चीजों को उनको हटाएं, वो सब उपासना के लिए बहुत जरूरी है। ये डिस्क्रिमिनेटिव क्वालिटीज नेचर ना होने के कारण ही हम पेड़ों को पूजने बैठ जाते हैं, हाथी, घोड़े, पता नहीं, गधा, इंसान, शिरडी साई, किस किस की, जीसस, पता नहीं किस किस की पूजने बैठ जाते हैं। क्यों? हम ये, हमारी ब्रेन को ताला लगा दिया गया है टू डिस्क्रिमिनेट परमात्मा और बाकी चीजों में क्या डिफरेंस। तो जो जो श्रुत चीजें परमात्मा की ब्रह्मत्व को सिद्ध करने में हेल्प करता है, वो सब उपासना के समय उनको एकत्रित करने की जरूरत। पर ये तभी आप इकट्ठा करेंगे ना जब ये पढ़े हुए हो। इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसीलिए है, परमात्मा का जो अनंत गुण है, जो इन्फिनिट नेचर है, अनंत सामर्थ्य है, जो इन्फिनिट एबिलिटी है, वो एक अल्पज्ञ जीव, मतलब एक लिमिटेड नॉलेज या लिमिटेड एबिलिटी रखने वाला जीवात्मा, मेरे आप जैसे, ये कोई भी आम मनुष्य, कोई भी मनुष्य, वो उसको पूरी तरह समझ नहीं सकता, क्योंकि वो इन्फिनिट है। उसकी हर नेचर, हर क्वालिटी, हर एबिलिटी इन्फिनिट है, और हमारा हर चीज फाइनाइट है। तो हम इसको समझ नहीं पाते। इसी यहीं पर रोल होता है ऋषियों की। ऋषि सर्वज्ञ नहीं है, ऑल नोइंग नहीं है, पर ऋषि अपने योग साधना के बल पर जो एब्सोल्यूट रियलाइजेशन किया, उस रियलाइजेशन के बेस पर वो परमात्मा को हम सबसे, आम लोगों से सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी तरह समझ पाता है। तो उन ऋषियों का के द्वारा जो बताए गए परमात्मा के गुण वगैरह है, उनको जितना ज्यादा हम समझें और उपासना में उनको कलेक्ट करें, उतना हमें, हम खुद रियलाइज तो नहीं है, पर उन ऋषि, रियलाइज्ड ऋषियों के द्वारा बताए गए चीजों का ग्रहण करने से हमारी समझ में क्लैरिटी आएगी कि ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर एक्चुअली है कैसा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।